एवरीवन, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई विश आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके टूवर्ड्स क्या है। आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मतलब मेल फीमेल दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति इस वक्त करंटली क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, ना करे। जो चीज़ें रेजोनेट मैच नहीं कर रही है उसको जाने दीजिएगा। इतना तो आपको समझ में आएगा ही आपके पार्टनर की पर्सनालिटी के साथ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर रीडिंग को देख रहे हैं, कलेक्टिवली उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है। कलेक्टिवली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी टुवर्ड्स माय व्यूअर्स क्या है। ओके, किंग ऑफ कप्स, ऑलराइट। Ace of Swords, Page of Swords, Ace of Wands, okay, Page of Wands, Three of Swords, King of Pentacles, Ten of Pentacles, Four of Pentacles and Nine of Pentacles। 9 4 10 1 1 3 एंड 18। मून की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से निकल कर आई है, ठीक है। नंबर 18, साइन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एक सेकेंड। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। और पाइसेस की एनर्जी और स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे निकल कर आई है। ओके, नंबर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, क्या नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिख रही है वो ये दिख रहा है कि जो भी इमोशंस हैं आपके पार्टनर के, आपके टूवर्ड्स, ये सारे इमोशंस को करंटली आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे इमोशंस में प्यार दिख रहा है आपकी तरफ, इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर कंटिन्यूसली, जैसे ये आपको देख रहे हैं या इनका कंटिन्यूसली आपसे बात करने का मन है। एसेस की एनर्जी आप खुद देख रहे हो, एसेस न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। और आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर हम रीडिंग कर रहे हैं। उनकी करंट एनर्जी में एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि उनको आपसे बातचीत स्टार्ट करना है। एस ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि उनको आपके साथ फिर से ये रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, एक अपॉर्चुनिटी वो चाह रहे हैं। ओके, मैसेज की भी एनर्जी मुझे दिख रही है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ऑलरेडी मैसेज कर दिया है या किसी तरीके से आपकी बातचीत हो गई है, कम्युनिकेशन हो गया है, ठीक है, मिल चुके हो या एक दूसरे से बात कर चुके हो, ये एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। अगर नहीं हुई है तो ये चीज़ें होने वाली है, होने वाली एग्जैक्टली मैं नहीं बोलूँगी होने वाली, क्योंकि ये इच्छा मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है बात करने की, आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की, ठीक है। लेकिन ये टोटल जो फीलिंग्स है वो आपके पार्टनर इस वक्त करंटली आपसे ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सबसे ही अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, सबसे ही अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ये इस वक्त छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी चीज़ें चलो क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ, क्लैरिफाई करूँगी फिर आपको मैं डिटेल में बताऊँगी कि आपके पार्टनर एक्चुअली क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ कप्स को। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है जजमेंट की एनर्जी, ठीक है। एरीज एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 20 नंबर, 2 नंबर,
20 भी 2 ही हो गया ना, हाँ। तो 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, या 2 4 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, दूर रहते हो। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट, ठीक है। यहाँ पर ये दिखा रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। अरे बाप रे, 10 नंबर यहाँ पर 3 बार निकल कर आया है, 3 नहीं 4 बार रिफ्लेक्ट हुआ है एक्चुअली में। 10 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और 10 यानी कि 1 नंबर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है। ओके, देखो बॉटम ऑफ द डेक में कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी, जहाँ पर वो बार बार आपके साथ न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नेगेटिव चीज़ें हुई हैं तो उसको पॉजिटिव करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब सब चीज़ें ये अच्छा करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त इस मतलब फीलिंग्स में है, इस सिचुएशन में दिख रहे हैं कि अगर ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करते भी हैं तो जो वो फ्यूचर या आप उनसे चाहते हो, क्या वो एग्जैक्टली फ्यूचर आपको वो दे पाएंगे? क्या वो आपको कमिटमेंट देते हैं तो क्या वो उस कमिटमेंट को निभा पाएंगे, या आपको वो खुशी दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अपने बारे में ये फील कर रहे हैं, जब कोई मेजर डिसीजन लेना होता है, बड़ा फैसला करना होता है, तब ये व्यक्ति गलत फैसले करते हैं, गलत डिसीजन कर लेते हैं। इसके अलावा ये इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हुए दिख रहे हैं। और डीपली ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं कि आपने इस व्यक्ति की लाइफ बहुत चेंज की है, ठीक है। जब से आप इस व्यक्ति के लाइफ में आए हो, इस व्यक्ति की ज़िंदगी में आए हो, जीवन में आए हो, तो इनकी लाइफ बहुत चेंज हुई है, बहुत सारी चीज़ें इनके जीवन में बदली है। अब ये मैं उन लोगों के लिए भी कह रही हूँ जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में भी हैं, ठीक है। आप लोग सिंगल हो, आप लोग मैरिड हो, उनके लिए, सभी के लिए मैं ये चीज़ कह रही हूँ। कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि चेंजेस आपके पार्टनर की लाइफ में आई है, और पॉजिटिव चेंजेस की बात कर रही हूँ मैं, नेगेटिव चेंजेस यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर भी वही चीज़ सोच रहे हैं कि आपके आने के बाद या आपसे जुड़ने के बाद उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज़ें हुई है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें उनकी लाइफ में हुई है। इसके अलावा यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति खुद भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट है आपसे कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस का बहाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जबकि ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को अंदर बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दबा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वो उनकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा आपके लिए बढ़ती जा रही है जिसको ये व्यक्ति भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अब ये चाहते हैं कि आगे जो भी, अगर ये आपसे कनेक्ट होते हैं, आप दोनों कनेक्ट होते हो, ठीक है, कनेक्ट होने की तो इच्छा है इस व्यक्ति के अंदर, तो ये आपको वो चीज़ें दे पाए जो आप डिज़र्विंग हो, ठीक है। और इसी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और वेट करके, मतलब थोड़ा सा और टाइम लेकर आपके पास तब आया जाए जब आपको वो ब्राइट फ्यूचर, वो ब्राइट चीज़ें दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आपके पार्टनर ना कोई जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला या डिसीजन नहीं करना चाहते हैं जिसकी वजह से आगे फ्यूचर खराब हो, ठीक है, और वो आपको भी जवाब ना दे पाए। इसीलिए वो इस मतलब कदम फूक के रखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये आपको अप्रोच करे, आपके पास आए, तो उनके पास वो सब चीज़ें हो आपको देने के लिए जो उनको देना चाहिए, या जो वो आपको कमिट कर रहे हैं वो चीज़ भी फ्यूचर में आपको दे पाए, ठीक है। तो यहाँ पर तो इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, जहाँ पर ये पॉजिटिव चीज़ों को ही देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पार्टनर जब पीछे मुड़कर देख रहे हैं अपनी लाइफ को, और आपके आने के बाद जो उनकी लाइफ हुई है, बदली है, चेंज हुई है, उस चीज़ में ये बहुत ज़्यादा मतलब वो ग्रेटफुल है कहीं ना कहीं कि आप उनकी लाइफ में आए। कहीं ना कहीं आपने उनकी लाइफ में एक कोच की तरह काम किया है, गाइडर की तरह काम किया है, या किसी न किसी तरीके से आपने सपोर्ट किया है जिस वजह से वो आज इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा दिख रहा है कि बार बार ये मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, या तो कोई विश करना चाह रहे हैं, या ये व्यक्ति सॉरी बोलना चाह रहे हैं,
या किसी ना किसी तरीके से बात छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि ये चीज़ ये सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप देख रहे हो कि ये व्यक्ति एक जगह पे स्टिक है, खड़ा हुआ है और ये सोच रहा है मैं क्या करूँ, कैसे उसको मैसेज करूँ, क्या बोलूँ, हाय करूँ या हेलो करूँ। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है करंटली, जहाँ पर वो आपसे बात करना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बता रहे हैं ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ऑब्वियसली ये बात करना चाहते हैं, लेकिन मैसेज करने में भी ये 100 बार सोच रहे हैं कि क्या बोलूँ मैं इसको मैसेज करके, और मैसेज करूँ या फिर ना करूँ। ये सब सोच कर ये कहीं ना कहीं टाइम जो है वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। दी हर्मिट, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है जैसे इस व्यक्ति का मन नहीं लग रहा है आपके बिना, बहुत ज़्यादा अकेलापन ये महसूस कर रहे हैं। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, स्पाई क्यों कर रहे हैं। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर को आपका बिहेवियर बहुत स्नीकी लगने लगा है, ठीक है, और आपके बिहेवियर को देखकर कहीं ना कहीं इनको गुस्सा भी आ रहा है, अग्रेशन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि ये बता रहा है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे मतलब जब ये बात करे तो आपसे झगड़ा करे या मतलब आपको कुछ ऐसा बोले जिससे कि इनकी जो खुंदक है ना वो निकल जाए, फ्रस्ट्रेशन निकल जाए, फ्रस्ट्रेट होते हुए भी दिख रहे हैं। साथ ही साथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आई है कि बहुत जल्दी कम्युनिकेशन या मैसेज रिसीव होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्दी आपको मैसेज करेंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप उनके पीठ पीछे ऐसा कर रहे हो या कर रही हो, ठीक है, जो कि आप उनसे इस वक्त छुपाने की कोशिश कर रही हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। आपके पार्टनर डेफिनेटली ये फील करते हैं कि आप बहुत ईजीली मूव ऑन करके आगे बढ़ चुके हो, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है कि वो आपसे बात कर रहे हैं या नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो, तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। उन्हें नहीं लगता है कि आपके दिल में उनको लेकर कोई प्यार, कोई इमोशंस है, बचा है। एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है मैजिशियन और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये मैनिफेस्टेशन आपका भी है, आप भी चाहते हो कि आपके पार्टनर के दिल में भी वही प्यार, वही इमोशंस हो जो आपके दिल में है ना। और यहाँ पे भी आपने देखा किंग ऑफ कप्स निकल कर आया है और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स निकल कर आया है, यानी कि ये तो बता रहा है कि दोनों के दिल में प्यार, जज्बात एक दूसरे को लेकर सेम है। मिररिंग एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स निकल कर आया है आपके पार्टनर के साइड में और यहाँ पे क्वीन ऑफ, यानी कि मैस्कुलाइन एनर्जी भी इस वक्त इमोशनल है और फेमिनाइन एनर्जी भी इस वक्त इमोशनल है, लेकिन दोनों ही एनर्जी ऐसी है जहाँ पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं। और ये आपकी भी एनर्जी है, आप भी इस वक्त अपनी फीलिंग्स को दबा के रख रहे हो, अपनी फीलिंग्स को जता नहीं रहे हो, दिखा नहीं रहे हो, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब ये मैनिफेस्टेशन मुझे आपके पार्टनर का भी लग रहा है, जहाँ पर ये आपको पाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके प्यार को वापस पाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ही हो सकते हैं कि आपको छोड़कर गए हो, मतलब इसी इंसान ने इनिशिएट किया हो इस रिलेशनशिप को एंड करने का, आप इस रिश्ते को एंड करने का। पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ वॉन्ड्स को। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, आपका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर देना, उनको अप्रोच नहीं करना, मुझसे बात कर लो, मुझसे कम्युनिकेट करो या बार बार मैसेज नहीं करने से इस व्यक्ति को भी उस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है जो कि ये बता रहा है कि इस व्यक्ति को आप, मतलब जैसे होता ना कि ये भी बार बार फ़ोन चेक करते हैं या मैसेज चेक करते हैं, तो इनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि अगर आपका कोई मैसेज नहीं आया होता है, आपका कोई भी कॉल नहीं आया होता, तो इस व्यक्ति को उस चीज़ से गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि कब तक
तक आप इनको कॉल नहीं करोगे, कब तक आप इनके बिना रह पाओगे, कब तक आप मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इनको दोगे। मे बी इस व्यक्ति को ऐसा लगा था कि आप इनके बिना ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाओगे, ठीक है। और ये मुझे रिसेंटली मुझे ऐसा दिखाई 4 हफ्ते या 4 महीने हुआ हो आप दोनों को सेपरेट हुए, तो इस व्यक्ति को लगा था कि आप नहीं रह पाओगे और आप खुद से ही उनको कॉल मैसेज कर दोगे, जबकि इन्होंने आपको हो सकता है कि कुछ उल्टी सीधी बातें बोली हो और अभी आप उनको कॉल नहीं कर रहे हो तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनको गुस्सा आ रहा है। और अगर आप इनको कॉल मैसेज करते थे तो भी ये व्यक्ति आपके ऊपर भड़कते थे, तो भी आपके ऊपर ये गुस्सा करते थे। ये दोनों ही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। जहाँ पर अगर आपने कॉल भी किया तो भी ये परेशान होते थे, मतलब आपको सुनाते थे, और आप कॉल नहीं कर रहे हो तो भी ये व्यक्ति आपको सुनाते हैं, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे जिनके पार्टनर की एनर्जी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओ गॉड, इतने कार्ड्स नहीं ले सकते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट, और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अब आपके पार्टनर इस एनर्जी में है जहाँ पर कोई ना कोई ये मौका मांगते हुए दिख रहे हैं। किससे? यूनिवर्स से। हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब इनको मौका ही नहीं देने वाला है यूनिवर्स, मौका ही नहीं मिलने वाला है जहाँ पर ये आपसे बात कर पाएंगे, या जो इन्होंने गलत किया है आपके साथ उस चीज़ के लिए आपको सॉरी बोल पाएंगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो कि ये बता रहा है कि इस व्यक्ति ने आपके दिल पर खंजर घोंपा, यानी कि आपको धोखा दिया, चीट किया। अब ये धोखा चीट किसी अदर रोमांटिक कनेक्शन के लिए किया हो या फैमिली के लिए किया हो, या भरोसा, देखो भरोसा किसी भी तरीके से आपका तोड़ा हो, इस व्यक्ति ने अपने कमिटमेंट्स को ना निभाकर तोड़ा हो, झूठ बोलकर तोड़ा हो, कैसे भी आपका भरोसा इस व्यक्ति ने तोड़ा है, ठीक है, दिल दुखाया है इस व्यक्ति ने। तो जजमेंट का कार्ड अगेन निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है, और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि ये इस तकलीफ को जो इन्होंने आपको दी है उसको ठीक करने का यूनिवर्स से एक मौका मांगते हुए दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि यूनिवर्स डिवाइन इनको एक और मौका दे जहाँ पर जो मिस्टेक इन्होंने की है आपका दिल दुखाकर या आपको छोड़कर, उस चीज़ को ये ठीक कर पाए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर को नहीं पता है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, अगर ये आपके पास आते हैं, तो क्या उसी तरीके से आप इस व्यक्ति को प्यार दोगे जैसे कि आप पहले दिया करते थे। देखो यहाँ पर एक साइलेंस की भी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप एकदम चुप हो चुके हो, कोई भी एक्टिविटी ये व्यक्ति आपकी नहीं देख पा रहे हैं। इसी वजह से तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना। जब आप सामने वाले के बारे में कुछ जान नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे, तो आप भी कंफ्यूज रहते हो। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये इस वक्त आपकी चुप्पी से बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। आपकी साइलेंस इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कि आखिर आप चुप क्यों हो, या आपकी तरफ से कोई भी ऐसा एफर्ट्स या कोई भी ऐसी चीज़ क्यों नहीं दिख रही है, ठीक है। जहाँ पर आप पहले इस व्यक्ति को पाने के लिए, इस व्यक्ति को कॉल मैसेज करने के लिए 100 बार आप इनको बेग करते थे या मैसेज करते थे, कॉल करते थे, ठीक है, तो आजकल आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। ये सब चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या सोच रहे हो आप, आपके दिल में अब उनको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, क्या नहीं है, इनको इस वक्त एग्जैक्टली कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मिक्स फीलिंग्स भी इस व्यक्ति को आपके साइड से मिल रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है, अगेन यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। देखो नो डाउट ये व्यक्ति अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इमोशनल कनेक्टेड है। हर इंसान होता है अपनी फैमिली से कनेक्टेड। यहाँ पर ये मैं कहूँगी कि जितना ज़्यादा कनेक्टेड ये अपनी फैमिली से है, उतना ही कनेक्टेड ये आपसे है, ठीक है। बेशक अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि फिर उन्होंने आपको क्यों नहीं चूज़ किया, फिर उन्होंने आपको क्यों नहीं अपनाया, है ना, अपनी फैमिली को का साइड क्यों लिया, या फैमिली को क्यों चूज़ किया। तो फैमिली में सिर्फ एक पर्सन नहीं है, फैमिली मतलब ज़्यादा लोग, है ना। फैमिली एक लोग से तो नहीं, एक भी है तो अगर उनकी मदर को इशू है तो उनको लगता है कि वो सबसे पहले आपसे पहले वो है। तो इसीलिए उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं फैमिली को या इतने लोगों को वो हर्ट करेंगे, उससे बेहतर है कि आपको हर्ट करे, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी हर्ट कर रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को हर्ट नहीं कर रहे इस सिचुएशन में, वो अपने आप को भी हर्ट कर रहे हैं, लेकिन करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति ऐसा दिखा रहे हो कि बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, और अपनी फैमिली को भी एक्चुअली में बहुत खुश और हैप्पी होकर ही दिखा रहे हैं कि मतलब जो भी फैमिली ने करवा रही है या जो भी फैमिली का डिसीजन हुआ है वो ठीक है, खुश है उस चीज़ से। बट अंदर ही अंदर ये व्यक्ति जो है ये परेशान है, और ये परेशानी को मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को इस वक्त जो भी वो फील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स, वो बताना चाहिए, उसको छुपाना नहीं चाहिए। क्योंकि आपके पार्टनर अगर इस वक्त खुश होकर दिखाएंगे तो उनकी फैमिली को कैसे समझ में आएगा कि वो आपके बिना खुश मतलब नहीं है, वो दुखी है, वो परेशान है। पता नहीं आपके पार्टनर ये चीज़ नहीं चाहते कि उनकी फैमिली को ये पता चले कि उनके दिल में आज भी आपको लेकर प्यार है या वो आपके बिना खुश नहीं है। आई डोंट नो आपके पार्टनर ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको अपनी फैमिली को दिखाना चाहिए कि मैं खुश नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी बात तो मान ली है लेकिन मैं उसके बिना खुश नहीं हूँ। तब शायद इनकी फैमिली कुछ तो भी सोचती, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो उनको नहीं हर्ट करना चाह रहे हैं। अब उनकी चॉइस है, अब आपके पार्टनर अपनी फैमिली को नहीं हर्ट करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, तो ना आप इसमें कुछ कर सकते हो ना कोई इसमें कुछ कर सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है दी हायरोफेंट की एनर्जी। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है जहाँ पर ये आपको कुछ, अब तक ये व्यक्ति हो सकता है कि आप कमिटमेंट से पीछे भागते आए हैं, मतलब आपने जब भी कमिटमेंट मांगा इन्होंने कमिटमेंट को मना कर दिया। अभी यहाँ पर ये इसी चीज़ को लेकर ये आपसे बात करना चाहते हैं या आपको कुछ इंसाइट देना चाहते हैं, आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं ये व्यक्ति। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स को 9 ऑफ पेंटिकल्स ने ही क्लैरिफाई किया है विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि देखो आपके पार्टनर आपके रूप रंग को तो देख रहे हैं जो पहले से बहुत अच्छा हो चुका है, पहले से आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है। रूप रंग यानी कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो ऑरा है, ये कैसे दिखता है, ये हमारे फेस से ही दिखता है ना। तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड निकला है वो क्या बता रहा है, आप खुश हो, आप अपने आप में खुश हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप हैप्पी हो, ठीक है। क्योंकि अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, आपने सारे टेंशन, सारा परवाह करना बंद कर दिया है। आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उन्हें आपकी याद आ रही है या नहीं आ रही है, आपके पार्टनर को ये नहीं लगता है कि आपको कोई भी चीज़ आप बॉदर कर रही है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, अपने आप में मस्त हो, अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, ठीक है। ये चीज़ आपके पार्टनर को दिख रहा है कि अब, और ये चीज़ आपके पार्टनर किसी से पूछते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड, आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई जानने वाला इंसान है जिससे वो बात कर सकते हैं, उस व्यक्ति से ही बात करते हैं। ये व्यक्ति आपके बारे में पूछते हैं कि आजकल तो आप बहुत खुश दिखाई देते हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। दी मून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मून को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और अगेन यहाँ पे मून की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी हुई है, ठीक है, इन्होंने दिल दुखाया है या जो कुछ भी इन्होंने गलत किया है, ये चाहते हैं ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए, ये सब चीज़ें एंड हो जाए। और यहाँ पर आज आपके पार्टनर की एनर्जी डबल मून रिफ्लेक्ट हुई है और फुल मून भी गया है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के इमोशंस के ऊपर इस मून का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ पर मून मतलब ये आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, आपकी यादों में खोते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर इनसिक्योर होते हुए दिख रहे हैं, इनसिक्योरिटी इनकी बढ़ रही है। इनसिक्योरिटी कब बढ़ती है, जब आपको उससे अटैचमेंट होगा, आप नहीं चाहोगे कि वो इंसान आपको छोड़कर कहीं जाए या वो किसी और का हो जाए या आपको भूल जाए। तो इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि इस रिश्ते के एंड होने के बाद, ख़त्म होने के बाद अब आप उनके बारे में क्या फील कर रहे हो, क्या नहीं फील कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ भी उनके मन में चल रहा है, उनको लग रहा है कि नेगेटिव ही सोच रहे होगे क्योंकि नेगेटिव मून की एनर्जी निकल कर आई है। मिस तो आप नहीं कर रहे हो, उनको ऐसा फील हो रहा है और पता नहीं आपको कौन क्या समझा रहा है, आपकी लाइफ में कौन आ गया, आप किससे बात कर रहे हो, कौन कैसा इंसान है। तो ये सब चीज़ भी आपके पार्टनर के माइंड में चल रही है कि पता नहीं कि अभी आप किस, मतलब इनको कई बार ऐसा भी लगता है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में भी हो,
ठीक है, या तो आपको कोई समझा रहा है, पढ़ा रहा है, जिसकी बात में आप आ चुके हो, इस वजह से हो सकता है कि आप डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, डिस्टेंस आप खत्म नहीं कर रहे हो, इस वजह से आप साइलेंस हो, साइलेंस एनर्जी में चले गए हो, चुप्पी आपने साध ली है। 6 ऑफ कप्स, यस, मिसिंग एनर्जी भी निकल कर आई है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि बता रहा है कि यार जो साथ में बिताए हुए पल थे वो कितने सुंदर थे, कितने अच्छे थे, और वही पल को ये वापस से चाहते हैं, उसी पल को ये वापस से चाहते हैं। इस व्यक्ति के अंदर ईगो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर एम्पियर का कार्ड निकला है, जो कि बता रहा है कि आपके पार्टनर की राशि मेष भी हो सकती है। 4 नंबर की राशि निकल कर आई है, 4 नंबर भी आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी निकल कर आई है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन की प्रॉब्लम ही यही है कि वो अपनी फीलिंग्स बताना ही नहीं चाहते, वो अपनी फीलिंग्स को शो ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्यार में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं लिटरली, और आज के दिन आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें आपकी याद आ रही है, और इसी वजह से इनके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं कि पता नहीं आप उनके पीठ पीछे क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।